मतदाता जागरूकता सम्मेलन रौजा रोड स्थित होटल मौर्या रॉयल के प्रांगण में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री शंकर सिंह कुशवाहा ने किया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधि के चुनाव हेतु जनता में जागरूकता लाना था। प्रोग्राम में सभी वार्ड और वर्ग के लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को आवेदन के रूप में दिया। श्री कुशवाहा ने बताया कि एक तरह की समस्या को एक साथ श्रेणीबद्ध किया जाएगा और जिम्मेदार पर को भेजा जाएगा और उन समस्याओं का निष्पादन जल्द कराया जाएगा। जिन समस्याओं का निष्पादन नहीं हो पाएगा उसके एजेंडा के रूप में सम्मिलित किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह ने भी लोगों से अपील किया कि वोट उन लोगों को इतिहास और शहर के विकास के मॉडल को देखकर दे और बताया कि उनका हॉस्पिटल गरीबों के आधे से भी कम कीमत में 10 वर्षों से इलाज कर रहा है और अत्यंत गरीब को निःशुल्क प्रदान कर रहा है और उनका होटल स्थापना के वर्षों से ही गरीब को निःशुल्क रात्रि विश्राम के लिए जगह प्रदान कर रहा है तथा शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस मौके पर बहुजन के जिला अध्यक्ष पवन, ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष सुनील वर्मा, युवा उत्थान कार्यक्रम के संयोजक राहुल, सोनू इत्यादि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जिले के अंदर जितने वार्ड हैं, हमारे बड़े भाई हजूराम जी और इस मंच पर विराजमान हम लोग के मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह जी, बड़े भाई शंकर सिंह कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित और इस क्षेत्र के तमाम मतदाता भाइयों से मेरा आग्रह है, अपील है कि आप अपना एक एक बहुमूल्य मत संध्या सिंह के चुनाव की लेटर बॉक्स पर अपना बटन दबाकर दे और आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको हम लोग कहने का मौका नहीं देंगे कि आपका ये समस्या समाधान नहीं हो। चाहे किसी भी किस्म की समस्या हो, यदि आप मौका देते हैं तो आपका समस्या निश्चित समाधान होगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजय यादव जी। और हम चाहेंगे जो हरिहर सिंह जी जो लालगंज से आते हैं, डॉक्टर हरिहर सिंह जी, क्या नहीं बोलेंगे? जिता जिसको भी ये लोग चाहते हैं जिनका नाम हम ले रहे हैं, उनकी जिताने में बहुत अहम भूमिका रहती है। पंचायत स्तर पर विधायक हो, एमपी हो, बहुत अहम भूमिका रहती है। सारे सुलझे हुए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं हर लोग के लिए। इस सम्मेलन का जो आयोजन है यह अपनी जनता में और युवाओं में खास करके जागरूकता लाने के लिए किया गया है कि जो युवा अब पहले की तरह वोट नहीं देंगे, इस बात को संदेश देने के लिए प्रतिनिधियों को कि वो अपने काम को गिनाए, ना कि अपनी जात को और अपनी करीबी को। इस वजह से पूरे मतदाता हमारे जितने भी लोग हैं उन सभी से ये अभियान जो है मतदाता जागरूकता अभियान अपील करने के लिए है कि ऐसे लोगों को नकारा जाए जो कि सिर्फ नोट के बल पे चाहते हैं कि वोट ले लें, जो चाहते हैं कि बिना अपने काम को बताए हुए, बिना अपने सामाजिक चीज़ों को किए हुए सिर्फ चाहते हैं कि अपनी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट ले ले। तो ये उनको क्लियर संदेश देने के लिए है कि जनता अब बहुत दिन समय दूर नहीं, अब ऐसे लोगों को वो नकार के देखेगी। ये इस और एक कदम और प्रयास है। क्रॉस के जरिए पैसा कर दिला मतलब कि पहचान लेवे। तो वही तरीका से हर सफाई कर्मी के अगर हम 100 गो डस्टबिन देता नहीं तरह रोज साफ करे के बाद और हर 100 डस्टबिन पर जो कड़वा आवेला फास्ट है 1 रुपया के पड़ेला, अगर ओकरा के खाली लगा देवल जाई तो वो काम कर जाई। 100 गो अगर डस्टबिन लेबा सटाइबा तबे तो हाजिरी लागी। 50 गो अगर डस्टबिन के कचरा उठेबा तो तार हाजिरी आधा हो जाई, माने तार महीना आधा मिली। तो कोई चीज अगर व्यवस्था सोचिएगा
इसकी नियत क्या है। नियत इतिहास से पता चल जाता है। आप पूर्व में किसी भी पन्ने को पलटेंगे, जैसे आप कहानी पढ़ते हैं तो समझ में आता है ना कि आगे क्या होने वाला है पूर्व में। तो जब हमारी कहानी जितनी हमारे पिता की क्षमता थी, उन्होंने जिस समय भी उनकी कहानी आप पूर्व में पलटेगा तो आपको समझ में आएगा कि उनका आगे का प्लान क्या है, उससे क्या है। अन्य प्रत्याशी के बहुत सारे लोग हैं जो कि दो कारण से ही ले रहे हैं, या तो पैसा कमाना है जिसके पास नहीं है, और जो बहुत पैसा वाले वो पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं। वो जो मैंने बताया कि वो अपना दाग धोने के लिए कर रहे हैं, अपना सोचते हैं कि अपना नाम हमारा खराब है, जिंदगी भर हीरोइन दारू बेचे हैं, तो कम से कम चुनाव लड़ लें तो हम नेताजी कहाए रहते हैं। हम लोग आदमी कहें कि जन सेवक कौन नेता हो ना, तो कहे का मतलब देना है जो नोट की गर्माहट पे बैठ के वोट लेने की इच्छा रखते हैं। इस बात को समझना है कि नोट वालों को पहले छांटना है। जो मांगते हैं कि देखिए भैया हम पहले जांच के ही, इसका मतलब उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इनको भी छांटना है। तो उसके बाद जो भी लोग बच जाएंगे उसमें से नोट वाले जब छट गए, जात वाले जब छट गए, जिनके पास बताने के लिए है कि हमने ये किया है अपने इतिहास में और हम भविष्य में ये कर सकते हैं, हम इस काबिल हैं, इस लायक हैं और हम ये चाहते हैं। दूसरी चीज, कोई भी प्रत्याशी अगर आपके यहाँ, हमारे होटल में 10 कमरे छोड़े हुए हैं जिसमें एसी, तो हम सभी को एक बात समझनी होगी। हम जो अपने करीबी, अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने धर्म के लोगों को ये समझते हैं कि इनको वोट देने से हमारा काम हो जाएगा, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि ये वही जगह है जहां के विधायक और सांसद के घर के, अपने घर के बाहर नली और गली टूटा होता है। जो अपने घर का ना हुआ वो आपका क्या होगा। लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ किसी व्यक्ति को चेहरे से नहीं पहचाना, हो सकता है कि मैं नाम से नहीं, लेकिन आपकी मैं समस्याओं को मैं पहचानता हूँ। हमारी माता, हमारे पिता आपकी समस्याओं को जीते हैं। या मेरे पिता एक किसान के पुत्र हैं और जो किसान का दर्द शुरू से रहा है उससे इनका एक अपनेपन का रिश्ता रहा है। उसके लिए लगातार संघर्ष करते हैं। आप सभी के हाथ में पन्ने हैं जो चुनाव से पहले का है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि भाई चुनाव बस थोड़े दिन के लिए बंद हुआ हो, घर में लोग कम से कम दिखावा करने तक के लिए भी लोगों के लिए नहीं खड़े हुए। तो आप क्या समझते हैं कि 28 तारीख को वोट पड़ते क्या आपके पास वो कॉल आएंगे? हमारे यहाँ लगातार इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि हमें अपनी प्रतिनिधि को चुनते वक्त, मैं वोट की अपील मैंने पहले भी बोला था कि मैं नहीं करूंगा, बताऊंगा चीजें कि मैं चाहता हूं कि कैसी वह हो जो जनता के साथ चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी, इस बात को गांठ बांधना होगा। जनता के साथ जो चुनाव के पहले रहा है, जो अपने, जैसे हमारे यहाँ पे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जब से हॉस्पिटल की स्थापना हुई तो उस समय से गरीब आदमी का इनके अंदर लक्ष्य था कि गरीब से लाभ नहीं कमाना, कभी भी लागत निकाल, आधे से भी ज्यादा रुपए का डिस्काउंट हॉस्पिटल में दे देने थे। उसके अलावा मैंने जो ये सोच देखा तो मुझे लगा बहुत ही अच्छा इनका नियत है, बहुत ही अच्छी सोच है। 5 साल पहले 2017 में हमने एक सिस्टम बनाया। हमने बोला कि कोई भी आदमी जिले का है नहीं, पटना, बनारस, दिल्ली, मुंबई कहीं से आ जाए, गरीब आदमी है तो वो आदमी सिर्फ बीपीएल कार्ड दिखाकर हमारे यहाँ पे 50% डिस्काउंट पाएगा। यह कोई वोट की अपील करने के लिए नहीं किया गया है। यह प्रोग्राम जरूर है कि चुनावी समय में किया गया है, लेकिन इस प्रोग्राम में, इस चुनाव में हिस्सा लेने का मेरा 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य तो है कि जिम्मेदारी अगर मिले तो माता जी के साथ मिलकर शहर के अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, एक मॉडल जो है, जो सोचा है, जो देखा है, उसको पूरा किया जाएगा। और दूसरा है कि एक लोगों के बीच एक जागरूकता बनाना, एक जो वोटों के ऊपर चोर करना, हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा ये लॉन्ग टर्म गोल है। मानता हूं कि इस चुनाव के दौरान
ये प्रोग्राम इतना हिट नहीं हो जाएगा कि सारे लोग इससे जागरूक हो जाएंगे, लेकिन अगर 1% लोग भी ये बात समझ गए कि अगर हम वोट अपने करीबी को देखकर, अपने मित्र को देखकर, कि फलाने जात को देखकर, धर्म को देखकर जब तक देते रहेंगे तब तक हमारे क्षेत्र में जो भी हमारी समस्याएं हैं वो समाधान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो समस्या है उसके आधार पर हम व्यक्ति का चयन ही नहीं कर रहे हैं। हमारे जाति का कोई भी व्यक्ति हो, हमारे जानकार कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको चुन लेते हैं, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो अपहरणकर्ता हो, चाहे वो दारू माफिया हो या किसी प्रकार का माफिया हो। चुनाव ऐसा बन गया है जैसे चुनाव नहीं हो, ये एक वॉशिंग मशीन हो। मैं अपने कैंपेन में जगह जगह इस बात को कह रहा हूँ, और जनता को ये नेता वॉशिंग पाउडर समझ गए हैं, अपने दांत को धोने का। बस सोचते हैं कि जिंदगी भर कोई आंदोलन नहीं किया, जिन्होंने कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं किया, जनता के लिए, गरीबों के लिए कभी खड़े नहीं हुए। सामंतवादी विचारधारा के लोग भी अपने आप को समझते हैं कि मैं चुनाव लड़ लिया तो ये समाज सेवी बनने का एक तरीका है, जबकि ये मैं इस बात पे चोट करना चाहता हूं कि समाज सेवी अगर बनना है, समाज सेवी का टैग लेना है, दाग धोना है, तो गरीबों के साथ खड़े होइए, उनकी जरूरतों के समय खड़े होइए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनके क्या निजी चीजें हैं उनके यहाँ जाइए, उनसे मिलिए, जब उनकी लड़ाई लड़िए। चुनाव के समय समाज सेवी आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, समाज सेवी जिन्होंने समाज में बारिश के मौसम में बहुत सारे बच्चे लाइक लखनऊ या किसी भी एरिया के हैं, वो स्कूल मिस कर देते थे पूरे के पूरे 1-2 हफ्ते बारिश की वजह से, बिकॉज यहाँ तक पानी जाता था लिटरली। तो उसमें कैसे आएंगे? पूरा नीचे का लेगिंग्स खोलना होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था वुमेन्स को, बहुत ज्यादा। मुझे खुद यहाँ पे मतलब ये कंपनी सराय इतना पॉपुलर एरिया है, सबसे अच्छा एरिया है बोलते हैं, कि ये भी इतना गंदा रहता था। मतलब मैं हर दिन पापा को बोलती थी, पापा मतलब हमेशा मैं बोलती जाती थी पूरे रास्ते की, पापा ये कैसे भी ठीक करा दो मेरा। मम्मी को, पापा को, भाइयों को बस यही बोलती थी। और अभी जो हालत है ऑब्वियसली हमारे शहर की बिल्कुल भी सही नहीं है। सबने सुना होगा जो परसों एक्सीडेंट हुआ तकिया वो पटरी पे, तो उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। उस टाइम एम्बुलेंस नहीं आया, मतलब अपने वो एम्प्लॉय थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, नर्स थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हमारे सदर अस्पताल में, उनके लिए कोई नहीं आया, नहीं भेजा गया। एम्बुलेंस वाले बोल रहे हैं डेड बॉडी नहीं लेकर जाते हैं। ये एम्बुलेंस वाले की बात है, गवर्नमेंट जीआरटी नहीं है। 2 घंटे तक वो बेटा अपनी माँ के डेड बॉडी को लेकर बैठा हुआ था। तो ऑब्वियसली जो अभी हमारे रिस्पॉन्सिबल है सिटी को लेकर, वो बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे, बहुत ही घटिया तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मैं अपने अम्मा को जानती हूँ, ऑब्वियसली उनकी बेटी हूँ, और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो बहुत अच्छे से टाउन को मैनेज करेंगी। और सच में जिस टाइप से मतलब पापा